फैसलाबाद के एक पसमानदा इलाके की गली नंबर 14, जहां नालियों से बदबू आती, बच्चे खाक में खेलते और घरों में गुर्बत चुपचाप सांस लेती थी। उन्हीं घरों में एक छोटा सा मकान, जिसकी दीवारें जैसे कई सालों से कुछ कहना चाहती थीं, मगर किसी ने सुना नहीं। ये घर था फरजाना बीबी का। उम्र तकरीबन 38 साल, सांवली रंगत, थकी हुई आंखें और माथे पर वक्त की लकीर। उसके 3 बच्चे थे, आलिया, नौशी और जुनेद। आलिया उन सब में खामोश तरीन थी। आलिया को बाप याद आता था, मगर धुंधले धुंधले से। उसने 5 बरस की उम्र में अपने बाप अहमद को खो दिया था। दिल का दौरा पड़ा था, सब यही कहते थे, मगर शायद असल कहानी कोई और थी। तब वो नहीं समझती थी, अब वो समझने लगी थी। बाप के जाने के 2 साल बाद फरजाना ने दूसरी शादी कर ली, मोहल्ले के एक जानने वाले अमजद से, जो शहर में लोडर चलाता। हफ्ते में 2 या 3 दिन घर आता। माँ ने कहा, आलिया, अब यही तुम्हारे अब्बू हैं, इज्जत करना सीखो। आलिया ने सर झुका लिया, जैसे कबूल कर लिया हो, मगर दिल कहीं एहतजाज कर रहा था। पहली बार जब अमजद घर आया तो आलिया ने उसे घूर कर नहीं देखा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मौजूदगी खुद में एक अजीब सी बोझ लिए होती है। वो बात कम करता, मगर आलिया को उसकी आंखों से घबराहट होती थी। शाम में वो बच्चों को चॉकलेट देता, माँ को शुक्रगुजार बनाता और रात को कमरे में बंद हो जाता। आलिया की नींदें उस रात अधूरी रह गईं। रात के अंधेरे में उसने दरवाजे की चरचराहट सुनी, आहट महसूस की, किसी के कदम अपने बिस्तर के करीब आते महसूस किए। उसकी सांसें तेज हो गईं, पसीना माथे पर, वो साकित हो गई। दरवाजा थोड़ी देर बाद वापस बंद हो गया। वो पूरी रात जागती रही। सुबह नाश्ता बनाते हुए माँ से कुछ कहने लगी, फिर रुक गई। वक्त गुजरता रहा। अमजद का आना जाना मामूल बनता गया और आलिया का खौफ भी। वो अक्सर रातों को जाग कर बैठती, नींद की गोलियां खाती, कभी नोट्स बुक पर लाइंस खींचती रहती। एक दिन उसने माँ से आधी हिम्मत करके कहा, अम्मी, अमजद चाचू रात को मेरे कमरे में आते हैं। माँ ने चौंक कर उसे देखा और फिर झड़क दिया, अस्तगफिरुल्लाह, ये तुम कैसी बातें करती हो? वो तुम्हारे बाप जैसे हैं, सोच समझ कर बोला करो, अल्लाह नाराज होता है। आलिया ने सर झुका लिया। शायद पहली बार समझ आया कि कुछ सच इतने भारी होते हैं कि माँ भी नहीं सुन पाती। एक रात अमजद आया, देर तक बैठा रहा। सब सो गए तो आलिया ने दरवाजे को अंदर से बंद करने की कोशिश की, मगर कुंडी टूटी हुई थी। आधी रात को दरवाजा फिर खुला। आलिया का बदन कांपने लगा। वो बिस्तर में सुकड़ गई। कोई उसके करीब आया, हाथ बढ़े और फिर वक्त रुक गया। आलिया अब रोजाना कुछ ना कुछ भूलने लगी थी। स्कूल में कमजोर होती गई। उस्तादों ने नोट किया, मगर कुछ ना कहा। मोहल्ले की औरतों ने माँ से पूछा, तुम्हारी बेटी इतनी उदास क्यों रहती है? फरजाना ने कह दिया, आजकल की बच्चियां ड्रामे करती हैं, मैं कुछ नहीं कहती। लेकिन एक दिन जब आलिया वॉशरूम में बंद होकर आधे घंटे तक नहीं निकली और माँ ने दरवाजा तोड़ा, तो सामने एक कमजोर सी बच्ची फर्श पर बैठी, कांपती, होंठ काटती और कुछ बड़बड़ा रही थी। अल्लाह मुझे बचा ले, अल्लाह मुझे छिपा ले, मुझे मिटा दे। अब आलिया के हाथ में अक्सर कुरान या दुआ की किताब होती। वो मुसलसल आयतल कुर्सी दोहराती, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो इससे किसी आसेब या जिन से नहीं, एक जिंदा इंसान से बचने की दुआ मांगती थी। एक दिन स्कूल में एक लड़की ने उससे कहा, आलिया, तुम इतनी चुप क्यों रहती हो? तुम हंसती क्यों नहीं? आलिया के होंठों पर एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट आई और उसने कहा, मेरे हंसने पर किसी को एतराज हो जाता है। एक दिन फरजाना को आलिया के जिस्म पर नीले निशान नजर आए। उसने पूछा, ये क्या हुआ? आलिया ने कहा, दरवाजे से टकरा गई थी। माँ ने खामोशी इख्तियार की। लेकिन उस रात जब अमजद घर में था, आलिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो वॉशरूम में गई, दरवाजा बंद किया और शीशा तोड़ दिया। फरजाना दौड़ी आई, दरवाजा खोलकर देखी, आलिया के हाथ से खून बह रहा था। क्या कर रही थी तू? पागल हो गई है? माँ चीखी। आलिया ने सिर्फ एक बार कहा, अम्मी, आपको अंदाजा नहीं, मैं मरना नहीं चाहती, मगर जीना भी नहीं आ रहा। आलिया अभी 14 साल की थी। उसका बचपन अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, मगर औरतों का दर्द उसकी हड्डियों में उतर चुका था। वो चीखना चाहती थी, मगर हर दरवाजा बंद था, हर जुबान खामोश, हर दिल अनजान।
और उसकी खामोश चीखें हर रात के अंधेरे में गूंज रही थीं। सुबह के 7 बजे गलियों में बच्चे स्कूल जाने की तैयारी में शोर मचा रहे थे, लेकिन आलिया के कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। वो आईने के सामने बैठी थी, मगर खुद को नहीं देख रही थी, जैसे शीशा भी उससे नजरें चुरा रहा था। दीवार पर लटकी स्कूल की वर्दी, बस्ते के अंदर बंद किताबें और आलिया की आंखों में वो सवाल जो जुबान पर आने की हिम्मत ना रखते थे। मैं बच्ची हूं, मगर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आलिया आज स्कूल पहुंची तो उसे मुसलसल चक्कर आ रहे थे। क्लास में उस्ताद ने उसे उर्दू की किताब खोलने को कहा, मगर वो बैठे बैठे नजरें छुपाकर बाहर देखने लगी। ये रोज का मामूल बन चुका था। मैं सबा, जो उर्दू पढ़ाती थीं, ने कई दिन से आलिया के रवैये में तब्दीली महसूस की थी। आज उनसे रहा न गया। उन्होंने आलिया को क्लास के बाद रोक लिया। आलिया बेटा, खैरियत है? तुम कई दिनों से बहुत खामोश हो, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, कोई बात है? आलिया ने आहिस्ता से जवाब दिया, सब ठीक है मैम, बस थोड़ा सर दर्द है। मगर मिस सबा ने उसकी आंखों में झांका। वहां सर दर्द नहीं, दिल का दर्द छुपा हुआ था। शाम को जब आलिया घर आई तो उसकी तबीयत बिगड़ चुकी थी। सर में शदीद दर्द, मैदा खराब और बदन में कपकपी। माँ ने कहा, तुम स्कूल में क्या करती हो? रोज बीमार हो जाती हो, जरा सा काम करो तो हाय हाय शुरू। आलिया ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप लेट गई। उसके जहन में एक ही बात चल रही थी, क्या मैं भी बाकी लड़कियों जैसी हूं, या मैं वो हूं जिसके साथ सब कुछ हो चुका है और कुछ भी कहना बेफायदा है? माँ ने एक बार फिर उसे दवा देकर चुप करा दिया, लेकिन आलिया की बीमारी दवा से नहीं, जख्म से थी जो किसी को दिखाई नहीं देता था। नोशी, छोटी बहन, उस रात आलिया के साथ सो रही थी। अचानक उसने आधी रात को कहा, बाजी, आपको पता है ना, जब अमजद चाचू आते हैं तो आप बहुत चुप हो जाती हैं, और जब वो आपके कमरे में आते हैं तो दरवाजा थोड़ा सा खुला रहता है, मुझे डर लगता है। आलिया ने जल्दी से उसका मुंह हाथ से बंद किया। बस कभी ऐसी बात किसी से न कहना, किसी से भी नहीं। नोशी ने कहा, क्या वो बुरे हैं? आलिया का दिल फटने को आया, मगर सिर्फ इतना बोली, नोशी, रात को अल्लाह को याद किया करो, और जब दरवाजा खुले आंखें बंद कर लिया करो। एक दिन में सबा ने आलिया को एक नई नोटबुक दी, ये लो, जब दिल करे जो जी में हो इसमें लिखा करो, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस लिख दो। आलिया ने पहले तो हैरत से देखा, मगर नोटबुक ले ली। उस रात पहली बार आलिया ने कलम उठाई और सफ़े पर सिर्फ एक जुमला लिखा, मेरी चीख किसी को सुनाई नहीं देती। फिर कई सफ़े काले हो गए, अल्फाज नहीं थे, सिर्फ लकीरें, अधूरे जुमले, खालीपन। अगली रात अमजद आया। आलिया ने दरवाजे की कुंडी देखनी चाहिए, मगर वो टूटी हुई थी, वही पुरानी तरह। उसने बिस्तर के साथ लोहे का राड रखा, उसकी उंगलियां कांप रही थीं। रात के 2:30 बजे दरवाजा आहिस्ता से खुला। अमजद कमरे में दाखिल हुआ और जैसे ही वो करीब आया, आलिया ने पूरे जोर से चीखने की कोशिश की, मगर आवाज गले में अटक गई। रॉड उसके हाथ से गिर गया। अमजद का हाथ उसके मुंह पर था। फिर एक बार वो चीख सिर्फ अंदर ही अंदर गूंजी। अगले दिन आलिया स्कूल ना गई। वो उठने के काबिल ना थी, पूरा जिस्म दर्द में डूबा हुआ था। माँ ने पूछा, क्या हुआ है तुम्हें, क्यों सुस्त हो? आलिया सिर्फ आंखों से देखती रही, जैसे कोई जवाब उसके अंदर ही कहीं मर चुका हो। माँ ने फिर से दवा दी, मगर पहली बार एक लम्हे के लिए उसकी आंखें आलिया के हाथों पर पड़ी, नील, सुर्खी और कुछ जख्म। माँ ने कुछ कहना चाहा, मगर फिर पलटकर किचन चली गई। शायद मैं गलत देख रही हूँ, शायद बच्ची ने खुद नोचा हो। और उसकी माँ भी खामोश हो गई। उस हफ्ते अमजद 3 दिन घर रहा। आलिया के कमरे का दरवाजा हर रात खुलता रहा। अब आलिया रोना भी छोड़ चुकी थी। एक रात नोशी ने देखा कि आलिया के मुंह से खून निकल रहा है। वो चीख कर माँ को बुलाने दौड़ी। फरजाना दौड़ी आई, आलिया को उठाया, चेहरा साफ किया और सिर्फ इतना बोली, क्या हो गया है तुम्हें, क्यों अपने आप को खत्म कर रही हो? आलिया की आंखों में सिर्फ एक खामोशी थी। अम्मी, मैं खत्म हो चुकी हूँ, बस आपको अभी यकीन नहीं आया। आलिया की अंदर की चीख अब जिस्म से बाहर आना चाहती थी, मगर लफ्ज नहीं थे, लोग नहीं थे। माँ तो थी, मगर जैसे उसने आंखें बंद कर ली हों। आलिया की नोटबुक का आखिरी सफ़ा था, उस पर लिखा था, एक दिन सबको मालूम होगा कि मैं बोली नहीं थी, मैं बस सुनी नहीं गई थी।
मिस सबा ने कई दिन आलिया को स्कूल न आते देखा तो आखिर वो उसके घर पहुंच गई। दरवाज़ा नोशी ने खोला। वो घबराहट में बोली, बाजी सो रही हैं, अम्मी कहती हैं उन्हें आराम चाहिए। मिस सबा ने जिद की और फरजाना आखिरकार अंदर ले आई। आलिया नीम बेहोश सी बिस्तर पर पड़ी थी। जर्द चेहरा, फटे होंठ और आंखें जैसे अंदर धंसी हुई हों। मिस सबा की आंखों में आंसू आ गए। वो खामोशी से आलिया के सरहाने बैठ गईं। मेज पर एक नोटबुक पड़ी थी। उन्होंने देखा तो आखिर के सफ़े पर लिखा था, जब खामोशी चीख बन जाए और कोई फिर भी ना सुन सके तो या तो इंसान पागल हो जाता है या मर जाता है। मिस सबा ने नरमी से फरजाना से पूछा, बेबी, आलिया की तबीयत बहुत ख़राब है, उसकी आंखों में शदीद डर है, क्या कोई मसला है घर में? फरजाना ने झिझकते हुए कहा, बस बच्ची कमज़ोर हो गई है, हर वक्त कुछ ना कुछ बहाना, दिल नहीं लगता, शायद किसी की नज़र लग गई है। मिस सबा ने आहिस्तगी से आलिया का हाथ पकड़ा और उसकी कलाई पर पड़े नील को दिखाकर कहा, यह नज़र का असर नहीं, ये जुल्म की निशानी है। आप कब तक आंखें बंद रखेंगी फरजाना? फरजाना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया मगर ज़ुबान बंद रही। उसी रात जब अमजद घर वापस आया, आलिया ने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। अमजद ने दरवाज़ा धकेल कर खोला और करीब आया, लेकिन इस बार माँ जाग रही थी। दरवाज़ा ज़रा सा खुला छोड़कर फरजाना ने चुपके से झांका और जो देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। अमजद आलिया पर झुका हुआ था। आलिया की आंखें बंद थीं, वो मुकम्मल बेबस थी। फरजाना ने वो मंजर 2 सेकंड देखा, फिर दरवाज़ा बंद करके पीछे हट गई। वो रोई नहीं, चीखी नहीं, बस जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो। वो पूरी रात जागती नहीं। दिल के अंदर सवाल उबल रहे थे, क्या मैंने अपनी बेटी को जहन्नुम में धकेल दिया? क्या मैं सिर्फ रोटियां, कपड़े, घर के लिए उसकी कुर्बानी देती रही? क्या मैं वाकई माँ थी या कातिल? सुबह वो आलिया के सरहाने जाकर बैठ गईं। आलिया नीम बेहोश थी। फरजाना ने उसके सर पर हाथ रखा और पहली बात धीरे से कहा, बेटा, मुझे माफ़ कर दो। 2 दिन बाद मिस सबा फिर आईं और इस बार उनके साथ एक और औरत थी, एक सोशल वर्कर। उन्होंने फरजाना से बात की, समझाया, फिर सवाल किया, क्या आप अपनी बेटी को बचाना चाहती हैं या बदनामी से डरना चाहती हैं? फरजाना ने नज़रें नीची करके कहा, मैं माँ हूँ, अब कुछ नहीं छिपाऊंगी, जो भी होगा सच बोलूंगी। शाम को जब आलिया को होश आया तो उसने माँ को सामने पाया। माँ के हाथ में कुरान था और उसने कहा, बेटा, अब तुम्हें कुछ भी अकेले नहीं सहना पड़ेगा। आलिया की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने सिर्फ इतना पूछा, अम्मी अब क्या होगा? फरजाना ने जवाब दिया, अब जुल्म नहीं होगा, अब हम लड़ेंगे तुम्हारे लिए। ये पहली बार था कि आलिया को लगा शायद वो जिंदा है और शायद उसकी चीख किसी ने सुन ली है। अब सच की किरण निकल चुकी थी मगर सामने अंधेरे की पूरी फौज खड़ी थी। सुबह का वक्त था। आलिया स्कूल यूनिफॉर्म के बजाय सादा सफ़ेद शलवार कमीज में थी। चेहरा जर्द था मगर आंखों में अब वीरानी के बजाय अज़्म था। फरजाना ने उसका हाथ थामा जैसे बरसों बाद उसका यकीन वापस आया हो। मोहल्ले की औरतें हैरत से देख रही थीं। माँ और बेटी घर से निकल रहे थे लेकिन स्कूल के लिए नहीं। उनका रुख था करीबी थाना। खातून पुलिस ऑफिसर ने आलिया की बात सुनी। पहले वो खामोश बैठी रही, फिर नोटबुक खोली और कहा, बेटा, आप जैसे बच्चों की हिम्मत ही इस निज़ाम को बदलती है। आलिया का बयान रिकॉर्ड हुआ। फरजाना ने अपनी गवाही दी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। अमजद की गिरफ्तारी के ऑर्डर फौरन जारी हुए। 2 दिन बाद अमजद को काम पर से गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस आई तो उसने पहला जुमला यही कहा, यह सब झूठ है, मुझे फंसा रहे हैं। लेकिन पुलिस ने सबूत की बात की। आलिया का बयान, माँ की गवाही और मेडिकल रिपोर्ट जिसने साबित कर दिया कि आलिया के साथ बार बार ज्यादती हुई थी। चंद हफ्ते बाद केस अदालत में पेश हुआ। आलिया पहली बार अदालत में गई। वो थोड़ी डरी मगर उसने अपना बयान रुके बगैर दिया। अदालत में खामोशी छा गई। जज ने सवाल किया, क्या आपने ये सब किसी दबाव में आकर कहा?
आलिया ने नजरें उठाकर कहा, जी नहीं, मैंने ये सब सच कहा। अगर झूठ कहती तो शायद मेरी जान बचती, मगर रूह मर जाती। अमजद के वकील ने कहा, यह बच्ची खुद ही खराब है, सारा इल्जाम हमारे मौक्किल पर डाल रही है। जज ने सख्ती से वकील को रोका, यह अदालत है, इल्जाम तराशी की जगह नहीं, सच का फैसला यहाँ होगा, राय का नहीं। केस लंबा चला, लेकिन एक दिन अदालत में डीएनए रिपोर्ट पेश की गई जो ये साबित करती थी कि आलिया के जिस्म पर मिलने वाला जनियाती मवाद अमजद से मैच करता है। ये आखिरी कील थी। जज ने फैसला सुनाया, ये अदालत आलिया बिन्त अहमद को सच्चा करार देती है और मुल्जिम अमजद अली को रेप, नाबालिग बच्ची के साथ ज्यादती और घरेलू जुल्म के तहत उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। अदालत के अंदर खामोशी थी, सिर्फ आलिया की आंखों में आंसू थे, खुशी के नहीं, इंसाफ के। हफ्तों बाद आलिया स्कूल पहुंची। मिस सबा ने उसे गले से लगा लिया। नोशी उसके साथ बैठी और आज पहली बार आलिया ने पूरी क्लास के सामने एक तकरीर की। मैंने बचपन में जुल्म देखा मगर बोली नहीं, क्योंकि मुझे सिखाया गया था कि इज्जत बचाओ। अब मैं कहती हूँ, खामोशी इज्जत नहीं, सच्चाई इज्जत है। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। आलिया जिंदा थी, उसके जिस्म पर जख्म थे मगर रूह को अब सुकून था। उसने इंसाफ पाया और अब वो अपनी जिंदगी उन लड़कियों के लिए वक्फ करना चाहती थी जो चीखती हैं मगर कोई नहीं सुनता। ज्यादती छुपाने से नहीं रुकती, आवाज उठाने से रुकती है। माँ की आंख अगर बंद हो तो बेटी मर जाती है, जीतने के लिए साथ देना पड़ता है। इंसाफ अंधा नहीं होता, बस उसे जगाने के लिए किसी की चीख, किसी की हिम्मत दरकार होती है।